एक बार पार्वती जी और शंकर जी भ्रमण करते हुए रहते हैं। तो पार्वती जी शंकर जी को बोलती है, प्रभु ऐसा क्यों होता है आपके संसार में कि गरीब इंसान गरीब हो रहा है और अमीर इंसान अमीर हो रहा है। तो शंकर जी मुस्कुराते हैं और जब गुजरते हुए रहते हैं तो अंधेरा होने लगता है। तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय आज रात हम इसी गांव में विश्राम करते हैं और हमारे खाने का प्रबंध हम यहीं पे करेंगे। पार्वती जी कहती है, ठीक है महाराज। फिर वो लोग धरती लोक में उतर आते हैं। तो शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं, आप एक काम कीजिए, आप जाकर थोड़ा हमारे खाने का प्रबंध कीजिए, थोड़ा सा चीजों को इकट्ठा कीजिए। तो पार्वती जी जाती है और वहां पे समीप में ही एक कुटिया रहती है, जो बहुत ऐसी गिरी पड़ी हुई टूटी हुई कुटिया रहती है। तो पार्वती जी जाके उसी में से थोड़ी लकड़ियाँ थोड़ा सामान लेकर आती है ताकि चूल्हा जला सके और उसके ऊपर में खाना बना सके। तो शंकर जी उनको पूछते हैं, पार्वती जी आपने इसी कुटिया में से क्यों ये सब तो चीजें लेकर आए हो? आप बाजू में जो बिल्डिंग है बड़ी वाली, आप उसमें से भी ईंट लेकर आ सकती थी और चूल्हा बना सकती थी, लेकिन आपने क्यों टूटी हुई और पड़ी हुई कुटिया को ही चुना? तो पार्वती जी कहते हैं, अरे वो तो अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग को मैं कैसे क्या तोड़ सकती हूँ? अच्छी बिल्डिंग में से कुछ लाने के लिए मुझे तो 10 बार सोचना पड़ेगा ना। और जो ये कुटिया है ये तो पहले से ही टूटी हुई है, उसमें से अगर मैं थोड़ा सा कुछ ले भी लो तो क्या, वो तो पहले से ही टूटी है, पता भी नहीं चलेगा। तो शंकर जी मुस्कुराते हैं और पार्वती जी से कहते हैं, क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? तो पार्वती जी नहीं समझ पाती। तो शंकर जी कहते हैं, देखा, आपने भी सामान लेकर आने की बारी थी तो आपने टूटी हुई कुटिया को ही चुना, आपने अच्छे बिल्डिंग को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही होता है, गरीब इंसान हमेशा गरीबी के बारे में ही सोचता है और वो गरीब को ही अट्रैक्ट करता है, इसलिए गरीब इंसान गरीबी की तरफ बढ़ते हुए जाता है। और जो बड़ा इंसान है वो बड़ी सोच रखता है और अमीरी के बारे में सोचता है, इसीलिए वो अमीरी की तरफ बढ़ते हुए जाता है।